हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एफवीजी, आईएफवीजी और रिक्लेम एफवीजी में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा एफवीजी होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर एफवीजी बनता क्यों है और किस तरीके से हम लोग एफवीजी को मार्क करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो सर आप लोग ये समझिए कि जब भी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तब एफवीजी बनता हुआ आपको दिखाई देता है। अब इम्बैलेंस क्या होता है? मतलब कि जब मार्केट में एक रन का मूव आया, एक पुलबैक आया और मार्केट में अगेन से एक रन का मूव आया, तो जरूरी नहीं है कि आपको इस पुलबैक में एफवीजी बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा या फिर इस रन की वेव में आपको पुलबैक बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। एफवीजी रन पुलबैक में से किसी भी वेव में आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मैं आपको रन की वेव में समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में एक रन का मूव आया, फिर एक पुलबैक आया, फिर ये एक रन का मूव आया और आप लोग देखते हो कि सर इस रन के मूव में एक ब्लू कैंडल बनी, फिर दूसरी ब्लू कैंडल बनी और फिर तीसरी ब्लू कैंडल बनी। मतलब कि आप लोगों को मार्केट ये प्रूफ कर रहा है कि सर यहां पर सिर्फ बायर्स एक्टिव है, सेलर्स यहां पर एक्टिव नहीं है। यहां पर जो फर्स्ट कैंडल की विक है वो थर्ड कैंडल की विक के साथ में ओवरलैप नहीं करी है, मतलब कि टच नहीं हुई है। तो इसके बीच में जो भी आपका एरिया निकल करके आता है वो आपका एफवीजी कहलाता है। अब ये एफवीजी कैसे काम करता है? जब भी मार्केट ऊपर जाकर के जब भी इस एफवीजी को अगेन से टैप करेगा, टच करेगा, तब ये एफवीजी आपके लिए डिमांड जोन का काम करेगा। यहां पर आपको मल्टी कंफर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है और मार्केट अगेन से अपसाइड आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल एफवीजी। अब इसी तरीके से आपका एक और एफवीजी भी होता है जिसे हम बोलते हैं आईएफवीजी। अब आईएफवीजी में क्या होता है? आईएफवीजी में ये होता है कि सबसे पहले आपका नॉर्मल एफवीजी बनेगा कि एक कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी और फिर तीसरी बनी और आपका एक एफवीजी बन चुका है। आपने उस एफवीजी को मार्क कर लिया कि सर मार्केट जब भी इस डिमांड जोन पर आएगा, इस एफवीजी पर आएगा, मार्केट इसे डिमांड जोन की तरह रिस्पेक्ट करेगा और मैं मल्टी कंफर्मेशन देखूंगा और मैं बाय करूंगा और मार्केट अपसाइड मूव करेगा। लेकिन आप लोग पाते हो कि सर मार्केट जब इस एफवीजी पर आया तो मार्केट इसको कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है। तो जब मार्केट अपने किसी एफवीजी को ब्रेक कर जाता है, क्योंकि पहले ये एफवीजी किस चीज का काम कर रहा था? डिमांड जोन का काम कर रहा था, लेकिन मार्केट इसको सीधा ब्रेक कर गया। तो अब ये जो एफवीजी है ये आपके लिए काम करेगा सप्लाई जोन का। तो मार्केट जब भी इस एफवीजी को अगेन से रिटेस्ट करने जाए और यहां पर आपको मल्टीपल सेल का प्राइस एक्शन या फिर एंट्री मॉड्यूल्स देखने को मिले, आप सेल कर सकते हो, मार्केट अगेन से डाउनसाइड मूव कर जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम आईएफवीजी। अब आईएफवीजी में आप लोगों को एक चीज और भी होती हुई देखने को मिल सकती है। वो किस तरीके से? कि सर सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि सर मेरा एक एफवीजी बना, एक ब्लू कैंडल, दो ब्लू कैंडल और तीन ब्लू कैंडल, और आपने यहां पर इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करा और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने अपना एक एफवीजी मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से। मैंने डी इसलिए लिखा है इस एफवीजी के आगे ताकि आप समझ पाओ ये डिमांड जोन का काम कर रहा था, लेकिन मार्केट अगेन से जब इसे टैप करता है तो मार्केट सीधा ब्रेक कर जाता है। यहां पर कोई भी एंट्री मॉड्यूल देखने को नहीं मिलता। तो मार्केट क्या करता है? मार्केट सीधे सीधे इसे ब्रेक कर जाता है, इस एफवीजी को। मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर गया। तो अब ये एफवीजी जो पहले डिमांड जोन का काम कर रहा था ये अब क्या बन गया? आईएफवीजी, मतलब कि सेलिंग का काम कर रहा है। कि आपको पता है कि सर अब जब भी मार्केट अगेन से इस आईएफवीजी में जाएगा, सेल का प्राइस एक्शन होगा, मैं सेल करूंगा और मार्केट डाउनसाइड मूव करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आईएफवीजी हो चुका है। एक चीज इसमें और भी हो सकती है कि मार्केट जब नीचे आ रहा था तब मार्केट इंबैलेंस क्रिएट कर दे, मतलब कि एक रेड कैंडल, फिर दूसरी रेड कैंडल और ये तीसरी रेड कैंडल, और आप लोग देखते हो कि जो आप लोगों की फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है, क्योंकि जब सेलिंग के लिए जब हम लोग एफवीजी मार्क करते हैं तो हम लोग कैसे मार्क करते हैं? बाइंग के लिए कैसे मार्क करते हैं कि सर इस वाली फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट और थर्ड कैंडल का हम लोग लो पॉइंट ले रहे थे, मतलब कि इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट हम मार्क कर रहे थे। जो भी एरिया निकल करके आ रहा था वो हमारे लिए डिमांड जोन वाला एफवीजी बन रहा था। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट कैंडल जो है उसका लो पॉइंट लेते हैं और जो थर्ड कैंडल होती है, सेकंड कैंडल ये होगी और थर्ड कैंडल ये होगी, तो थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं। तो जो भी आपका एरिया निकल करके आता है वो आपका एफवीजी बनता है और वो एफवीजी किसका काम करेगा? सप्लाई जोन का। तो अब आप लोग ध्यान से समझिए कि सर जब मार्केट डाउनसाइड मूव करा
और आपका IFEZ बन गया, तो ये जो एरिया निकल करके आया, ये जो ब्लू वाला जो मैंने बॉक्स मार्क करा है, ये जो आपका एरिया निकल के आया है, ये क्या है? ये आपका IFEZ बन गया। मतलब कि आप ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि सर मार्केट जैसे ही इस IFEZ में जाएगा, मैं सेल करूंगा मल्टीपल सेल का प्राइस एक्शन और एंट्री मॉड्यूल्स को देखते हुए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है मार्केट के अंदर कि जब मार्केट नीचे आया तब भी इंबैलेंस क्रिएट कर दिया और यहां पर एक FVG बना करके मार्केट छोड़ दिया। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर SFVG, मतलब कि सेलिंग वाला FVG, ठीक है, सप्लाई जोन। तो जब भी मार्केट अपसाइड मूव करेगा, तो अब ये भी तो हो सकता है सर कई बार कि मार्केट में जो सेलिंग वाला जो सप्लाई जोन है, जो FVG है, वो कुछ इस तरीके से बनाओ। तो उस सिचुएशन में आपको वेट करना है कि सर मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करे, IFVG में चला जाए, काफी नहीं, जो आपका सप्लाई जोन वाला FVG है, मार्केट जैसे ही वहां पर जाए, वहां पर आपको सेल का प्राइस एक्शन देखना है और फिर मार्केट डाउनसाइड मूव करेगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं रिक्लेम FVG को। अब रिक्लेम FVG भी सेम ही है ऑलमोस्ट, कि सबसे पहले आप लोगों को FVG मिला अपसाइड के लिए, जो कि डिमांड जोन का काम करेगा। फिर मार्केट उस FVG को ब्रेक कर देता है, तो वो बन जाता है आपका IFVG। अगर मार्केट डाउनसाइड आया और इंबैलेंस अगर क्रिएट कराए, मान लेते हैं कि मार्केट ये डाउनसाइड आया और यहां पर अगर इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, सेल साइड FVG बना है, तो आप क्या करोगे? सेल साइड FVG भी मार्क कर लोगे। अगर हुआ है तो, बना है तो, है ना। अगर नहीं हुआ है तो आप उसे डिलीट कर दोगे, आप यहां पर ड्रॉ नहीं करोगे कि सर सेल साइड भी FVG बना है। अगर मार्केट अगेन से जब मार्केट अगेन से अपने IFVG या फिर सेल्फ FVG को टैप करने जाए, तो मार्केट यहां पर कोई भी सेल का प्राइस एक्शन ना करे और मार्केट सीधा सीधा इसे ब्रेक कर दे। ध्यान से लाइन को सुनिए कि जब मार्केट अगेन से यहां से उठे और इस IFVG को रिटेस्ट करने जाए, तो आप लोग पाते हो कि अगर यहां पर सिर्फ ओनली IFVG है तो मार्केट उसे लेकर के गिरना चाहिए। अगर मार्केट में IFVG के साथ में सप्लाई वाला आपका FVG है तो मार्केट उसे लेकर के गिरेगा। लेकिन आप लोग पाते हो कि सर जब मार्केट अपसाइड मूव करा, यहां से जब अपसाइड मूव करा, तो मार्केट किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको कोई भी मल्टी कंफर्मेशन या फिर सेल का प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता है। और मार्केट क्या करता है? मार्केट यहां पर IFVG सप्लाई वाला जो आपका FVG है उसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट अपसाइड के अंदर। तो अब मार्केट में क्या होगा? अब मार्केट में ये होगा कि सर मार्केट अब जो पहले डिमांड जोन वाला FVG था उसके लिए रिक्लेम करेगा। मार्केट क्या करेगा? रिक्लेम करेगा कि वापस से मुझे डिमांड वाला FVG ही चाहिए। तो अगेन से जब भी मार्केट अगेन से इस FVG को टैप करेगा, तो अब ये डिमांड जोन का काम करेगा और मार्केट अगेन से आपको अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज क्या होगी? ये चीज होगी आपकी रिक्लेम FVG की। मार्केट डिमांड कर रहा है कि मुझे अगेन से डिमांड वाला FVG ही चाहिए, मार्केट अगेन से यहां पर क्लेम कर रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इनमें से सबसे बेस्ट FVG कौन सा है? कौन सा FVG है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो सर सबसे ज्यादा जो पावरफुल आपका FVG बनता है वो बनता है आपका IFVG। प्लस IFVG के साथ में अगर सेल साइड अगर आप लोगों को FVG भी मिल जाए, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग FVG माना जाता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि सर कभी भी आप किसी भी लेवल से किसी भी डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन से अगर आप बाय करते हो या सेल करते हो, तो हमेशा आपको मल्टी कंफर्मेशन लेना चाहिए, प्लस एंट्री मॉड्यूल्स का आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके स्टॉप लॉस छोटे हो जाते हैं, एक कैंडल का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। प्लस आप लोगों को पहले से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इंस्टीट्यूशंस ने एक्चुअल में अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करा है या नहीं करा है, या फिर यहां पर मार्केट सिर्फ उन लोगों को ट्रैप कर रहा है जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं। तो मार्केट क्या करता है कई बार कि जैसे कि मार्केट यहां पर क्या करेगा, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे कि सर ये FVG मार्केट यहां से उठेगा, वो लोग जैसे ही मार्केट यहां आएगा वो लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट हल्का सा फेयर मूव देगा और मार्केट और गिर जाएगा ऐसे नीचे। तो जब आप लोग मल्टी कंफर्मेशन देखते हो तब आप लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि सर मार्केट जो है यहां से उठेगा या नहीं उठेगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि सर लेवल्स मल्टीपल हो सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में एक रन का मूव आया, फिर मार्केट में पुल बैक आया,
तो हो सकता है कि जब पुल बैक आ रहा हो तब आप लोगों को यहां पर मल्टीपल डिमांड जोन्स देखने को मिले कि यहां पर भी एक डिमांड जोन है, यहां भी एक डिमांड जोन है, फिर इसके नीचे एक और डिमांड जोन है। तो आप लोगों के पास में तो मल्टीपल डिमांड जोन्स हो गए। तो अब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर मार्केट किस डिमांड जोन से उठेगा या गिरेगा? तो वो सारा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बाय प्राइस एक्शन या फिर एंट्री मॉड्यूल, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न। तो सर अब हम लोग चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से एफवीजी, आईएफवीजी और रिक्लेम एफवीजी की मदद से अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। तो सर सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं निफ्टी में, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। तो आप लोग देखते हो कि सर मार्केट में यहां पर जब मार्केट अपसाइड मूव करा था तब मार्केट में ये क्या था, ये आपके लिए एक एफवीजी का काम करा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इस एफवीजी के नीचे मूव तो करता है लेकिन इसके नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको यहां पर अपना एंट्री मॉड्यूल इजीली मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब मार्केट में एक रन का मूव आया, क्योंकि इधर तो डाउन साइड में कोई भी एफवीजी मिल नहीं रहा हमें, तो जब मार्केट यहां से अपसाइड मूव करा तो हम लोग यहां पर एफवीजी देखते हैं कि यहां पर हमारा एफवीजी कहां बना है, ये हमारा एफवीजी बना है। तो हम अगेन से यहां पर अपना ये एफवीजी मार्क कर देते हैं। मार्केट अगेन से इसी एफवीजी को टैप करता है और उसके बाद में अपसाइड मूव करता है। अब हम लोग नेक्स्ट एफवीजी को देखते हैं कि अगला एफवीजी हमारा कौन सा बना। अगला एफवीजी हमारा बना था ये वाला, तो मैं इस एफवीजी को मार्क कर देता हूं। कौन कौन सी कैंडल लिए मैंने उसको आप ध्यान से दीजिए। फर्स्ट कैंडल ये, इसका हाई पॉइंट, और सेकंड कैंडल ये, इसका लो पॉइंट हमने मार्क करा। मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन से क्या करता है, नेक्स्ट ही कैंडल में इसे टैप करता है, अगली कैंडल में भी इसे टैप करता है और आप लोगों को मार्केट अपसाइड मूव होता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर हमारा कोई एफवीजी बना नहीं, यहां पर हमारा एक एफवीजी बना है। कौन सा एफवीजी बना है, मैं उसे मार्क कर देता हूं कि हमारा यहां पर ये वाला एक एफवीजी बना है। तो मैं इस एफवीजी को सही से मार्क कर देता हूं, यहां से मैग्नेट हटा देता हूं ताकि हम लोग इजीली इसको सही तरीके से मार्क कर पाए। तो हमने ये अपना एक एफवीजी मार्क कर लिया। हमने जब मार्केट में ये वेव ऊपर गई तब ये एफवीजी मिला और उसके बाद में जब मार्केट नीचे आया तब हमारा कौन सा एफवीजी था, ये एफवीजी था और हमारे पास ये सेल साइड का एफवीजी है फिलहाल। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को समझो। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करता है। तो यहां पर कोई भी आप लोगों को इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है कि आप लोगों को कोई ऐसा खास इम्बैलेंस देखने को मिले। अगर हम लोग यहां पर ये कुछ इस तरीके से एफवीजी मार्क भी कर दें तो होता क्या है, तो होता यह है कि मार्केट अगेन से ऊपर जाने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि सर ये सेल साइड का एफवीजी है, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट इस एफवीजी में जाता है, विक निकालता है, जरा सी बॉडी निकालता है, लेकिन बॉडी किस में है ये भी देखना जरूरी है। बॉडी जो है, जो ये रिजेक्शन आया, जो ये कैंडल अपसाइड मूव करी जिसकी विक निकली, इसी विक के अंदर है। मतलब कि इसके बाहर कोई भी बॉडी की क्लोजिंग नहीं। तो आपको पता है कि सर डाउन साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजेक्शन। तो नीचे रिजेक्शन आता है और अब आपका नीचे ये क्या है, ये आपका है एफवीजी। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट इस एफवीजी को ब्रेक कर देता है। मतलब ये है कि सर मार्केट जो है डाउन साइड तो मूव करा, लेकिन मार्केट नीचे की साइड में मूव कर जाता है, अगेन से अपना जो डिमांड जोन वाला जो एफवीजी है उसको ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को देखिए। अब मार्केट अगेन से उठना स्टार्ट करता है यहां से, और मार्केट क्या करता है, मार्केट इस एफवीजी पर कोई रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है और मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करता है। और जो आपका सेल साइड का जो एफवीजी था, वो एफवीजी अब आपका क्या बन गया है, वो एफवीजी अब आपका बन गया है अपसाइड के लिए आईएफवीजी। और ये वाला जो एफवीजी जो आपका डिमांड जोन के लिए जो एफवीजी था, मार्केट पहले से ब्रेक करता है फिर अगेन से ऊपर जाता है, तो ये आपका क्या बन गया है, रिक्लेम एफवीजी। ध्यान से चीजों को समझिए, मैंने सारी चीजें आपको डॉट टू डॉट पढ़ाई है। अब ये एफवीजी आपका क्या बन गया, रिक्लेम एफवीजी। ठीक है, अब और चीजों को ध्यान से समझिए। मार्केट यहां पर आपको मल्टी कंफर्मेशन देता हुआ दिखेगा जब अपसाइड मूव करा था। अब मार्केट जब यहां से अपसाइड मूव करा, ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को एक और यहां पर डिमांड जोन वाला एफवीजी दिख रहा है। मतलब कि सर मार्केट में जो पहले एफवीजी था वो आईएफवीजी बन गया, प्लस ये डिमांड जोन आपका रिक्लेम एफवीजी बन गया। अब मार्केट करता क्या, अब मार्केट अगेन से अपसाइड गया, इसे रिटेस्ट करता है। यहां पर भी मार्केट ने रिटेस्ट करा है, चाहो तो आप ऊपर से भी रिटेस्ट देख सकते हो। तो आप लोग ये देखते हो कि सर ये वाला जो एफवीजी है ये आपका रिक्लेम एफवीजी, और अभी जस्ट जो मार्केट अपसाइड मूव करा तो मार्केट ने एक नया डिमांड जोन वाला एफवीजी बना दिया है। और ये वाला जो एफवीजी जो सेलिंग के लिए बना था, मार्केट इसे ब्रेक कर चुका था। मतलब कि ये एफवीजी आपका क्या है, रिक्लेम एफवीजी बन चुका है।
ठीक है, मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे तो आया लेकिन वैलिड क्लोजिंग नहीं कर रहा है। आप लोग देख रहे हो वैलिड क्लोजिंग क्यों नहीं कर रहा है। अब मैं वो चीज भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सर। कंफ्यूजन अगर रहेगी तो फिर आप लोग सीख नहीं पाओगे। क्यों? अब देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, कहां पर, रिक्लेम एफवीजी, मतलब कि जो आपका सेलिंग वाला एफवीजी, इसको नोट करिए आप। ये पहले क्या करता था, सेलिंग का काम करता, मार्केट इसको ब्रेक करता है। अब ब्रेक इस कैंडल में करा है। अब इस कैंडल का लो पॉइंट और हाई पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है लेकिन रिटेस्ट करने आ रहा है किसको, इस वाले डिमांड जोन को मार्केट ने पहले ब्रेक करा तो ये क्या हो गया, आईएफवीजी, फिर मार्केट अगेन से इसको ब्रेक कर देता है, ये क्या हो गया, रिक्लेम एफवीजी, ठीक है। और मार्केट जब ऊपर गया तब यहां पर एक एफवीजी और मार्केट ने क्रिएट कर दिया, जो कि कौन सा था, जो कि था आपका ये वाला एफवीजी। मैं इसे मार्क कर देता हूं। तो यहां पर मल्टीपल आपके पास सिग्नल है कि सर मार्केट अपसाइड मूव करना चाहता है और मार्केट अपसाइड मूव कर जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप एफवीजी, आईएफवीजी और रिक्लेम एफवीजी का यूज कर सकते हो। और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि सर बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करिए, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, नहीं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीपल फिर आप लोगों को एफवीजी, आईएफवीजी और रिक्लेम एफवीजी देखने को मिलेंगे। फिर आप लोग खुद से ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर रिस्पेक्ट किसे दिलाएं, किसे रिस्पेक्ट नहीं करवाएं। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि 2 आवर, 4 आवर डेली, मंथली या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पर आप एफवीजी, आईएफवीजी, रिक्लेम एफवीजी इनका यूज करिए, तो आप लोगों के लिए शानदार काम हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस बिल्ड होगा वैसे वैसे आप लोग बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाइए। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सर जितना हो सके आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पर फिलहाल एफवीजी का यूज करना चाहिए। और मेनली अगर आप लोग एफवीजी, आईएफवीजी, रिक्लेम एफवीजी को डेली के टाइम फ्रेम पर यूज करते हो तो सबसे परफेक्ट और शानदार काम करता है। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को सब्र रखना होगा कि मार्केट जो है एफवीजी को टैप करके अपसाइड के लिए मल्टी कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि लोग ये करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका कोई एफवीजी बन गया, एग्जाम्पल के लिए कि आपका यहां पर कोई ये एफवीजी बन गया, मैंने फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल मार्क कर ली। अब मार्केट में ये होता है कि मार्केट जैसे इस एफवीजी को टैप करा, यहां पर कोई सेल प्राइस एक्शन हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि सर एक नीचे की साइड में एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है हमें, है ना। तो लोग क्या करते हैं कि हल्की सी रेड कैंडल मान लेती, छोटी सी इतनी सी रेड कैंडल बन गई, तो वो लोग सिर्फ उस रेड कैंडल के बेस पर एंट्री प्लान करने की कोशिश करते हैं। सर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि सर आपका जो एंट्री मॉड्यूल है क्या वो एक्टिव हो रहा है। अगर एंट्री मॉड्यूल एक्टिव होता है मतलब इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग करी है, मार्केट अभी और जाएगा और मार्केट में अच्छा खासा आपको एक मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं की तो मार्केट थोड़ा सा तो जाएगा, लेकिन फिर रिवर्स जो होगा ना, फिर वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक्चुअल रियल मूव कौन सा था, ये था। और आप कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर मूव जो है ना डाउन साइड आना चाहिए। तो फंसता कौन है, रिटेल ट्रेडर इसीलिए फंसता क्योंकि सब्र नहीं है रिटेल ट्रेडर के पास। सब्र रखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी देता ही है। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल, मार्केट प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपना देखना होगा कि सर कहां कहां पर एफवीजी बन रहा है और मुझे कैसे फॉलो करना है, कब मुझे एंट्री मिल रही है। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर मार्केट आया, आपके एफवीजी पर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग यहां पर आईएफवीजी, एफवीजी या फिर रिक्लेम एफवीजी का यूज नहीं कर सकते। सर जहां बनेगा वहीं यूज करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि हल्का सा 19-20 है मैं ट्रेड ले लेता हूं। नहीं सर, हो सकता है ना कि आप लोग यहीं से 19-20 समझ करके ट्रेड ले लेते और मार्केट इतना ऊपर चला जाता और फिर यहां से गिरता, तो इतना लॉस फिर आप लोग सहन नहीं कर सकते हो। या फिर ये भी तो हो सकता है कि मार्केट सीधा सीधा अपसाइड चला जाता, कोई भी एंट्री मॉड्यूल बनता ही नहीं यहां पर और मार्केट सीधा ही से ब्रेक कर जाता अगेन से। तो बोलने का अर्थ ये है कि सर एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आप लोगों को वन डे के चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूं। तो आप लोग देखते हो कि सर मार्केट जब यहां से अपसाइड मूव कर रहा था तो मार्केट सबसे पहले यहां पर अपना एक एफवीजी बना देता है और इसके जस्ट ऊपर मार्केट अगेन से अपना एक और एफवीजी बना देता है कुछ इस तरीके से। आप लोग देखते हो कि सर मार्केट इस वाले एफवीजी को ब्रेक कर देता है, मतलब कि डिमांड जोन वाला एफवीजी हमारा ब्रेक हो गया और अब ये सप्लाई जोन का काम करेगा क्योंकि ये बन चुका है आईएफवीजी। और मार्केट अगेन से फिर नीचे वाले एफवीजी पर आता है और मार्केट इस एफवीजी को भी रिस्पेक्ट नहीं देता है
और मार्केट सीधे इस एफवीजी को ब्रेक करके और डाउन साइड मूव कर जाता है, मतलब कि ये वाला जो एफवीजी है ये भी बन चुका है आईएफवीजी। अब जब मार्केट डाउन साइड मूव करा तो अब हमें यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है कि सर जब मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा था तो उस सिचुएशन में क्या यहां पर हमें और एफवीजी बनते हुए देखने को मिले सेल साइड। तो आप लोग देखते हो कि सर हमारा फर्स्ट एफवीजी ये बना, सेकंड एफवीजी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारा ये सेकंड एफवीजी बना, और मैं इस एफवीजी को राइट साइड में एक्सटेंड कर देता हूं। तो अब जब भी मार्केट इस एफवीजी पर आएगा मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा ही देगा। तो आप लोग पाते हो कि सर मार्केट जब इस एफवीजी को टैप करता है तो मार्केट अगेन से यहां से डाउन साइड मूव करता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि सर ये आपके सेल साइड एफवीजी है और मार्केट इनको रिस्पेक्ट जरूर से करेगा। मार्केट कभी भी इन एफवीजी को सीधे ब्रेक करने की क्षमता नहीं रखता है। मार्केट ने सबसे पहले इस एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया और फिर जब मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करा क्योंकि क्लियर हो गया अभी एफवीजी, तो मार्केट के पास अभी भी ये एक आईएफवीजी पड़ा था सेल साइड के लिए। तो मार्केट अगेन से इस एफवीजी को टैप करता है और फिर मार्केट अगेन से यहां से पुल बैक लेता है। जब ये एफवीजी क्लियर हो गया उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है। बोलने का अर्थ यह है कि सर एफवीजी, आईएफवीजी और रिक्लेम एफवीजी को आप किस तरीके से यूज करते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, मेरा जो भी व्यू है। इस वीडियो का पर्पस है आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन देना। मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक्स या फिर कोई भी ट्रेड लेने के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं देता हूं कि आप लोग मेरे बोलने पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। आप अपनी समझदारी से, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। इन सभी एफवीजी में सबसे ज्यादा आईएफवीजी पावरफुल होता है और आईएफवीजी के साथ में जो भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करा होता है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि मार्केट में एक रन आया, एक पुलबैक आया और एक रन आया, और आप इस रन की वे में देखते हो कि सर मार्केट जो है एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल बना करके अपसाइड मूव करा, आपने एफवीजी बना दिया। अब मार्केट अगेन से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बना करके इसको ब्रेक कर गया, मतलब कि अब ये आईएफवीजी बन गया। और जब मार्केट नीचे आया तब भी यहां पर आपका एक एफवीजी बन गया सेल साइड के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सेल साइड एफवीजी और आईएफवीजी का, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मार्केट जब भी जाएगा और यहां पर जब भी मल्टी कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा मार्केट फास्ट मूव करेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है और डबल होता है। आई होप कि जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया उससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहां पर निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन, करेंसी पेयर्स का जो भी मेरा ओवरऑल व्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।